बन के वे तू फ्लोर पे आ गिरे। दुनिया में हर रोज घटित होने वाले कुछ हैरत अंगेज, मजाकिया और कुछ ज्ञानवर्धक घटनाओं से आपको रूबरू करवाने के लिए आज एक बार फिर से हिंदी काउंटडाउन आपके लिए लेकर आया है कॉटन कैमरा वीडियो का पार्ट 25। लड़का चेयर पर आराम से बैठा लैपटॉप पर काम करते हुए साथ में शायद मोबाइल में हॉरर फिल्म भी देख रहा था। तभी अचानक से उसके सामने रखी चेयर खुद ब खुद हिलने लगी और मात्र सेकंड भर में उसे तात्या, बिच्छू से लेकर एनाबेल तक की याद आ जाती है और बेचारा कांप जाता है। बिल्ली तो उसे कांपता देखकर डर से दूनी तेज भागती है, लेकिन तभी महाशय को याद आता है कि चेयर खुद ब खुद नहीं बल्कि उसके नए रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की वजह से हिली थी। मैजिक। इंसान का दिन कितना खराब हो सकता है ये अब आप देखेंगे। बेचारा बिना चप्पल के जल्दी जल्दी शायद घर पे अकेली गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था, लेकिन अगले टायर को इनसे भी ज्यादा जल्दी थी, इसलिए वो निकलकर बाइक से भी आगे भाग गया। अगर आप सोच रहे हैं ये बाइक वाले जनाब से ज्यादा खराब दिन किसी का नहीं हो सकता, तो जरा इन जनाब से मिलिए जिन्हें अपनी वैन को चलाते समय साइड बताने के साथ टायर घुमाने का भी काम करना पड़ता है, फुल टू मैनुअल स्टीयरिंग। जनवरी 2022 के दौरान ब्राजील के साओ पाउलो की स्टेफनी मैको नामक एक टिकटॉकर की वीडियो वायरल हुई, जिसे देखकर किसी का भी खून खौल गया। चलिए जानते क्यों। वीडियो में स्टेफनी वेंटिलेटर पर पड़ी अपनी कैंसर पीड़ित मां जो अंतिम सांसें गिन रही थी, उनकी देखभाल करने की बजाय नाचते हुए टिकटॉक वीडियो शूट कर रही थी। क्लिप को जिसने भी देखा उसने स्टेफनी की आलोचना की, लेकिन लोगों का गुस्सा उस समय हद पार हो गया जब एक क्लिप अपलोड करने के अगले ही दिन उन्होंने एक और वीडियो शूट करके बताया कि आज उनकी मां ने दम तोड़ दिया है, वे बहुत दुखी है। लगभग पूरी दुनिया से लानतें सुनने के बाद स्टेफनी ने अपने बचाव में स्टेटमेंट दिया और बताया, मैंने वो वीडियो अपनी मां के टाइम पास के लिए बनाया था और टिकटॉक पर अपलोड करने से पहले उनकी परमिशन भी ली थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने उनका सपोर्ट भी किया। खैर, स्टेफनी की इस हरकत पर आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताना। जून 2016 में इंग्लैंड के टिवर्टन की रहने वाली क्लोई मैकडेविड नामक युवती अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बीच पर घूमने गई, जहां उन्होंने सोचा क्यों ना अपने नए आईफोन 6s से एक वीडियो शूट किया जाए। लेकिन क्लोई ने जैसे ही रेत में फोन सेट कर बीच पर दौड़ना शुरू किया, वैसे ही फोन के पास एक सीगल पहुंच जाता है और फोन उठाकर बड़ी फुर्ती से भागना शुरू कर देता है। उधर क्लोई भी फोन बचाने दौड़ती है। खैर, गनीमत रही क्लोई को अपने पीछे भागते देख घबराहट के मारे सीगल की पकड़ ढीली हो गई और कुछ दूर जाने के बाद फोन वहीं पर छूट गया। लेकिन सीगल जितनी दूर आईफोन लेकर भागा, क्लोई की जान हलक में आ गई थी। सितंबर 2021 के दौरान अमेरिका के विस्कॉन्सिन में मालिक के साथ घूमने गया ऑगी नामक डॉग तालाब देखते ही मना करने के बावजूद भी गोता लगा बैठा। अब जनाब कुछ देर तो अपनी मस्ती में स्विमिंग करते रहे, लेकिन तभी उसे पानी में तैरता हुआ लकड़ी का एक टुकड़ा दिखाई पड़ा, जिसे देख ऑगी को लगा ये कोई सांप है। बेचारा जिस स्पीड से पानी में जबरदस्ती कूदा था, उससे डबल स्पीड के साथ दुम दबाकर वापस बाहर की तरफ तैरना शुरू हो गया। नवंबर 2021 इंडोनेशिया में एक स्टोर के बाहर लाल जैकेट पहने एक स्कूटर सवार आता है और अंदर जाता है। ठीक थोड़ी देर बाद एक दूसरा शख्स उसी कलर और मॉडल का स्कूटर बगल में पार्क करता है, लेकिन स्कूटर ऑफ करके चाबी नहीं निकालता और वो भी अंदर चला जाता है। अब लाल जैकेट वाला शख्स बाहर आया तो एक नजर में दूसरे व्यक्ति के स्कूटर को अपना समझ बैठा और पहले से लगी चाबी घुमाकर चलता बना। इधर जब दूसरा शख्स आया तो अपना स्कूटर गायब देख उसके तोते कबूतर उड़ गए। इधर वो सोच ही रहा था कि अब क्या करे, तब तक गलत स्कूटर ले गए शख्स को गलती का एहसास हो चुका था और वो वापस आ जाता है। दोनों फिर खुशी खुशी घर चल देते हैं। अंत भला तो सब भला। एक नजर इन मोहतरमाओं पर भी डालिए जो खड़ी ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर इंस्टा रील्स बना रही थी। तभी टीटी साहब भी पहुंच गए, लेकिन उन्हें समझते देर नहीं लगी कि माजरा क्या है। वो तुरंत वहां से भाग लिए। देख रहे हो रेलवे का इंस्टा रील में कॉर्पोरेशन।
बोट में एक व्यक्ति अपने डॉग के साथ खूबसूरत सनसेट रिकॉर्ड करना चाह रहा था, लेकिन डॉग ने पूरी बोट के अंदर गोला बारूद बरसा डाले। सिस्टम की नाकामियों ने आम इंसान को क्या से क्या बना डाला है, जैसे यहाँ इस आदमी को स्पाइडर मैन बना डाला। लड़की हीरो होंडा चलाते हुए अपने वीडियो शूट करवाकर सबको इम्प्रेस करने की फिराक में थी, लेकिन 2-4 कोशिशों के बाद किक भी जवाब दे गई और बाइक भी बोल पड़ी। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। इंग्लैंड के लेसेस्टर शायर के रोरी इनमैन अपने घर के बाहर गार्डन में नेट लगाकर गोल्फ प्रैक्टिस कर रहे थे, मगर उन्होंने ऐसा शॉट मारा कि नेट आराम करता रह गया और बॉल नेट के नीचे से निकलकर सीधा घर की विंडो पर जा लगी। जितना अच्छा शॉट उतनी खराब किस्मत। दोस्तों, आपने टिकटॉक वीडियोस और रील्स तो खूब देखी होंगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये रोज का सीन है। खिड़की या छत पर जाते ही उन्हें ये सब देखने को मिलता है, और यहाँ तो काचा बादाम चल रहा है। अब आप कैमरे में कैद सबसे बेसिक मैजिक ट्रिक देखेंगे, जिसमें शख्स अपनी मुट्ठी में चीनी का पैकेट खाली करता है और इसे हवा में उछालने के बाद दूसरे हाथ को आसमान की तरफ करते हुए चीनी खाली हाथ से दोबारा पैकेट में डाल देता है। अब देखना यह है कि इस बेसिक मैजिक ट्रिक को हमारे कितने सब्सक्राइबर्स जानते हैं और ये कैसे किया गया, कमेंट करके जरूर बताइए। जो नहीं जानते उन्हें जवाब भी कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जनवरी 2022 की स्पेन की बताई जा रही एक सीसीटीवी वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें दिखाई दिया कि बच्ची घर के पास खेल रही है और काफी देर से दूर खड़ा शख्स और एक कार उस पर नजर रखे है। फिर वो घर के अंदर आकर खेलने लगती है और दरवाजा लॉक कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद 2 बाइक सवार आते हैं और बच्ची से बात करते हैं, तो वो अपनी माँ को बुला लाती है और फिर वो उसकी माँ को कागज दिखाकर उससे कुछ बात करते हैं, तो वो कुछ लेने अंदर चली जाती है। इसी दौरान एक शख्स लॉक खोलकर अंदर आने की कोशिश करता है और बच्ची को बुलाता है, लेकिन वो उसके पास नहीं जाती और माँ को आवाज देती है, तो वो सारा का सारा गिरोह भाग उठता है। खैर, हमने आगे जानकारी जुटाई तो मालूम पड़ा वीडियो एक एक्ट था और जागरूकता के लिए बनाया गया था, जिसका मकसद था अपने बच्चों को एक पल के लिए भी अकेला ना छोड़ें। हर तरफ दरिंदे घूम रहे हैं। आजकल पार्किंग के लिए जगह ढूंढना दुल्हन ढूंढने से ज्यादा मुश्किल हो गया है। ऐसे में रिकॉर्ड हुए इस क्लिप ने खूब सुर्खियां बटोरी, जिसमें देखा गया एक 5 साल का बच्चा अपनी साइकिल पार्क करके लॉक लगा रहा है। वहीं इस पार्किंग स्पॉट के सामने एक कार वहां पार्क होने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है, लेकिन बच्चे के कान पर जूं तक न रेंगी और वो कार की मौजूदगी को इग्नोर करता हुआ स्वैग से हाथ हिलाता हुआ चल देता है। अप्रैल 2015 के दौरान नीदरलैंड के डायरेनरिक जू में टूरिस्ट को वाइल्ड एक्सपीरियंस देने के लिए जू कीपर्स ने एक बैरल में मांस बंद किया और इसे 3 शेरों के सामने रख दिया। जू कीपर्स ने सोचा है बैरल से मांस निकालने के लिए जोर आजमाइश करते और लड़ते शेरों का उग्र रूप दिखाएंगे ताकि टूरिस्ट खुश हो जाएं, लेकिन दुर्भाग्य से बैरल से खाना निकालते समय एक शेर का सिर अंदर फंस गया और वो बैरल को लिए इधर उधर भागने लगा। काफी समय की मशक्कत के बाद शेर अपना सिर बैरल से निकालने में असमर्थ रहा और थक कर एक जगह बैठ गया। खैर, बाद में अथॉरिटी ने शेर को बेहोश कर बैरल से सिर निकाल तो दिया, लेकिन महज लोगों के मनोरंजन के लिए जानवरों को इस तरह से परेशान करना किस हद तक सही है, ये अब सोचने का समय आ चुका है। फरवरी 2022 के दौरान राजस्थान के अलवर में क्रॉसिंग पर रिकॉर्ड हुई इस वीडियो में एक व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर खड़ा कचौरी की थैली लिए ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था। इधर दाऊदपुर फाटक पर खड़े लोगों को लगा शायद जनाब ट्रेन में बैठी सवारियों को कचौरी बेचने की फिराक में, लेकिन तभी लोगों को मालूम पड़ा कि कचौरी तो लोको पायलट साहब का लव है हमारा। जी हाँ, ट्रेन रुकी और कचौरी थमाई गई, जिसके बाद ट्रेन चल दी। लोको पायलट साहब को कचौरी इतनी पसंद थी कि वो काफी लंबे समय से इसी तरह रास्ते में ट्रेन रोक कर कचौरी खरीदी जा रही थी। भाई साहब, शौक बड़ी चीज है। खैर, जयपुर के डिविजनल रेलवे मैनेजर ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए मामले से जुड़े 2 लोको पायलट, 2 गेटमैन और 1 इंस्ट्रक्टर सहित 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया।
फरवरी 2022 के दौरान मुंबई में रोशनी अपने गोल्डन रिट्रीवर डॉग सिम्बा को लेकर बाहर घूमने निकली। अब बाहर आने के कुछ देर बाद तो जनाब इस तरह से घूमे कि मानो वो वहां के शहंशाह हो। लेकिन तभी सड़क पर कुछ स्ट्रीट डॉग्स का झुंड पहुंच गया और सिम्बा की सारी शहंशाही उतर गई और जनाब दुम दबाकर मालकिन को भी छोड़ वहां से भागे। 14 फरवरी 2022 के दिन नेपाल और आयरलैंड के बीच चल रहे T20 मैच के दौरान कुछ ऐसा दिखा जिसने साबित कर दिया कि क्रिकेट को यूं ही जेंटलमैन्स गेम नहीं कहा जाता। खुद आईसीसी भी इसे शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाया। हुआ ये कि मैच के अंतिम 2 ओवर्स में माहौल गर्मा गर्मी का चल रहा था, लेकिन इसी बीच भागकर रन लेते समय आयरलैंड टीम के प्लेयर एंडी मैकब्राइन बॉलर से टकराकर क्रीज के बीच में गिर गए। अब यहाँ नेपाल टीम के विकेटकीपर आसिफ शेख के पास उन्हें आउट करने का सुनहरा मौका था, लेकिन आसिफ ने यहाँ एंडी की परिस्थिति का फायदा उठाकर उन्हें आउट करने के बजाय अपनी खेल भावना का परिचय दिया और उन्हें आउट नहीं करके खेलने का एक और मौका दे दिया। ये दृश्य देख आप भी सोच रहे होंगे भला ये लोग अपने ट्रक से सफेद सफेद सा सड़क पर क्या और क्यों फेंक रहे हैं। ये सफेद सी चीज नमक है और जब ठंड बढ़ती है तो सड़कों पर जोरदार फिसलने वाली ब्लैक आइस की परत जमनी शुरू हो जाती है, जिसके चलते दुर्घटनाएं होने के आसार बढ़ जाते हैं। मगर सड़कों पर बर्फ जमने से रोकने के लिए सरकारें इन पर नमक फेंकने का काम करती हैं। इसे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कहते हैं, क्योंकि नमक फेंकने से ये पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस से -6.66 डिग्री सेल्सियस तक ले जाता है। यानी वो बर्फ नमक डालने से पहले 0 डिग्री तापमान पर जमनी थी, अब वही बर्फ -6.66 डिग्री तापमान पर जमना शुरू कर देगी। जून 2019 के दौरान फ्लोरिडा के मियामी में एक मैकेनिक एसयूवी को टो करके शॉप पे ले जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसने कार को बांधा नहीं, जिससे एसयूवी नीचे आ गिरी और पीछे खड़ी कार से टकराने ही वाली थी कि मैकेनिक ने दौड़कर कार रोकी और अभी सांस ले भी नहीं पाया था कि उसे दिखाई पड़ा कि टो ट्रक तो आगे बढ़ रहा है और एक वैन से टकराने वाला है। बेचारे ने फिर दौड़ लगाई और ऐन मौके पर ट्रक रोक दिया। और हमें बदकिस्मती और खुशकिस्मती का मिला जुला उदाहरण एक ही क्लिप में देखने को मिल गया। फरवरी 2021 के दौरान अमेरिका के मिशिगन में मौजूद मिशिगन लेक की इस टाइम लैप्स वीडियो में आप एक खूबसूरत नजारा देखेंगे। दरअसल हैनकॉक सेंटर के टॉप पर मौजूद कैमरे ने रिकॉर्ड किया कैसे पछुआ हवाओं और फ्रीजिंग पॉइंट से तापमान बढ़ने पर मिशिगन झील से बर्फ टूटकर 2 हिस्सों में बंट जाती है और धीरे धीरे दूर चली जाती है। बाद में बची हुई बर्फ भी टूट टूट कर लहरों के साथ इधर उधर होती हुई एक मनमोहक दृश्य दिखाते हुए गायब हो जाती है और उसी तरह से बर्फ में तब्दील झील फिर से पहले जैसी हो जाती है। एक नजर इस हैवी ट्रेलर ड्राइवर पर भी डाल लीजिए, जिसने कितनी कार्यकुशलता से अपने विशालकाय ट्रेलर को पार्किंग में लगा डाला। इन जनाब से मिलिए जो कोर्ट रूम से बाहर आते समय मीडिया वालों से बचने के लिए मुंह छिपाकर बाहर निकलने की फिराक में थे, लेकिन बेचारा मुंह ढका होने के चलते आगे मौजूद कांच के ऑटोमेटिक गेट को नहीं देख पाया और इसे टकरा गए। ये वाकया उस समय देखने को मिला जब रूस ने किसी जगह हाईवे पर एक नहीं बल्कि कई हैवी कार ड्राइवर्स की एक साथ मुलाकात हो गई। क्लिप में आप देखेंगे कार ड्राइवर एकदम स्लो स्पीड पर होने के बावजूद भी ट्रक को ओवरटेक करते समय कार इसमें घुसा देता है और हाईवे पर जाम लगना शुरू हो जाता है। अब ड्राइवर को संभालने सामने मौजूद कार से एक व्यक्ति निकलकर उसे कार सिखाने के लिए बाहर आता है, मगर ये महाशय इससे भी बड़े हैवी ड्राइवर निकले। इस बात का पता उस समय लगा जब ये जनाब अपनी कार में वापस जाकर बैठे और सीधे बैक लेकर पीछे खड़ी हुई एक कार में ठुक गए। इतना ही नहीं, पीछे मौजूद कार ड्राइवर जो अभी भी इसमें ठुका था वो तो इन दोनों से भी ज्यादा हैवी ड्राइवर था। इन महाशय ने टकराने के बाद भी रुकना मुनासिब नहीं समझा, कार को बैक लेकर पीछे मौजूद बस में ठोक दिया। नए घर में टीवी फिटिंग करने से पहले हमेशा पुराने मालिक से पूछ लेना चाहिए कि उसने पानी फिटिंग के दौरान पाइप कहां फिट किए हुए हैं, वरना आपके घर में भी नजारा कुछ इस तरह का दिखाई पड़ सकता है जैसा कि इन महाशय के घर में दिखा।
हमने एक वीडियो में आपको दिखाया था कैसे एक व्यक्ति मगरमच्छ देखने गया और उन्हें रिकॉर्ड करने के चक्कर में फोन गिरा बैठा। कुछ इसी प्रकार मार्च 2019 के दौरान अमेरिका के लुसियाना में भी कुछ दोस्त एलिगेटर देखने गए और एक महाशय जल्दी से नजदीक से फोटो क्लिक करने के चक्कर में अपना आईफोन गिरा बैठे और दुख, पीड़ा, दर्द, कष्ट, वेदना छुपाने के लिए हंसने लगे। अब जरा एक नजर इस खूबसूरत नजारे पर भी डाल लो जो उस समय देखने को मिला जब मई 2020 के दौरान थाईलैंड में पहाड़ों से घिरे एक मैदान में बादल पहाड़ों के उस पार से इस पार आना शुरू हुए थे, जिसे देखने पर ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ के ऊपर से बादल पानी की तरह बह रहे हैं। आशा करते हैं सीरीज का पार्ट 25 देखकर आपने कुछ न कुछ नया जरूर सीखा होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 26 जरूर लिख दें।